क्या आप जानते हैं कि समुद्री किंग कौन है, जिसने पूरे समुद्र पर अपना राज फैला रखा है, और आखिर क्यों इसके बिना नौसेना भी अपने आप को अधूरी समझती है, और इस रहस्यमय चीज का अस्तित्व समुद्र में कब से और कैसे आया। वो कौन सा शख्स था जिसने पहले समुद्र के इस किंग का इंट्रोडक्शन हम सबसे करवाया। जानेंगे इन सभी रहस्यमय सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले की बात करें तो जब आदि मानव हुआ करते थे, उस समय ना तो कोई फैसिलिटी हुआ करती थी और ना ही लाइफ को कंफर्ट करना आता था। लेकिन आदि मानव ने धीरे धीरे चीजों को जानना शुरू किया और आग से लेकर स्लेज यानी लकड़ी से गाड़ी या नाव का आविष्कार तक कर डाला। दरअसल उस समय उन्हें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था और उनके रास्ते में अगर नदी या समुद्र पहाड़ आ जाए तो वो रास्ता उनके लिए काफी कठिन हो जाया करता था। और इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए उन्होंने लकड़ी के लट्ठों को जोड़कर एक बेड़े यानी गाड़ी का निर्माण किया और उस गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने नाव के रूप में किया और इसे ही आगे चलकर एक बड़ी नाव का आकार दे दिया गया। समय बदला, जमाना बदला, फिर एक वक्त आया 1787 का। उस टाइम पे जॉन फिश नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा आविष्कार कर दिखाया जिसकी कल्पना दूर दूर तक नहीं की जा सकती थी। ये इन्वेंशन क्या था, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि अगर जेम्स वाट भाप वाले इंजन का आविष्कार ना करते तो शायद जॉन का ये इन्वेंशन अधूरा रह जाता। कैसे, आइए बताते हैं। दरअसल जब जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया तो स्टीम इंजन को जॉन फिश ने नाव में लगाकर एक ऐसी नाव बना डाली जो इंजन से चलने वाली नाव कहलाई। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर जेम्स वाट ना होते तो शायद स्टीम का इंजन बोट में भी ना होता। समय का चक्र घूम रहा था और चीजें पहले से बेहतर होती जा रही थी। इस तरह जहाज पर आना जाना लोगों के लिए आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पानी के जहाज में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाना मानो अब रोज की बात हो चली थी। इस दौरान लोगों के मन में समुद्र के बारे में क्यूरियोसिटी होने लग गई। इसी वजह से समुद्र के बारे में और बातें जानने के लिए लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें आने लग गई। जैसे कि लोगों का ऐसा कहना था कि समुद्र की गोद में कई खजाने दफन है जिनके बारे में लोग नहीं जानते। इसी जिज्ञासा को अपने मन में रखते हुए वो चाहते थे कि वो समुद्र की गहराइयों का पता लगाएं, इसके बारे में और भी जाने कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि समुद्र में खजाने होते हैं। लेकिन भाई, समुद्र के अंदर जाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि मानव तो आखिर मानव है। वो कोई मछली या कोई समुद्र में रहने वाला जीव नहीं, या उसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से वो समुद्र के अंदर जाकर उनकी बातों का पता लगा सके और ये जान सके कि जिन खजानों की बात वो अपने दादा परदादाओं से सुनते चले आ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन इंसान की इस जिज्ञासा को पूरा किया सबमरीन ने। इस सबमरीन के बारे में जानने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आखिर सबमरीन का इन्वेंशन कब हुआ और कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर सबमरीन किस चिड़िया का नाम है। दोस्तों, हम सबने स्कूल में वाटरक्राफ्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसे लोग जलयान भी कहते हैं। सबमरीन भी वैसे ही एक वाटरक्राफ्ट है। ये दूसरे जहाजों से बहुत अलग होती है। नॉर्मल जहाज या स्टीमर आपने देखे ही होंगे, ये पानी के ऊपर चलते हैं, लेकिन सबमरीन की खास बात ये है कि ये पानी के अंदर चलती है, साथ ही पानी के ऊपर तैरने का जज्बा भी रखती है। दोस्तों, सबमरीन यानी पनडुब्बी चारों तरफ से बंद एक नाव की तरह होती है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल सेना के द्वारा किया जाता है, या यूं कह लीजिए कि किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण हथियार होता है ये, जो छुप कर दूसरे देश की गतिविधियों पर नजर रखती है। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर ये दुश्मन का काम तमाम करने के लिए भी तैयार रहती है। दोस्तों, ये तो जानकारी थी सबमरीन की। अब आगे जानते हैं कि सबमरीन का आविष्कार किसके द्वारा और कैसे हुआ, ये अस्तित्व में कैसे आई। दरअसल विलियम बॉन्ड नाम के एक शख्स ने अपनी बुक में सबमरीन जैसे एक बंद जहाज के बारे में जिक्र किया था और बताया जाता है कि एक ऐसी नाव है जो पानी के अंदर भी उसी तरह काम करती है जिस तरह पानी के ऊपर एक जहाज काम करता है। लेकिन उस समय विलियम की बताई गई इन्वेंशन पर किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया और यही वजह रही कि विलियम ने भी इस इन्वेंशन पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उनकी बात एक किताबों में ही दफन होकर रह गई। लेकिन धीरे धीरे लोगों को इस बात का एहसास होने लगा कि समुद्र के रहस्य को जानने के लिए समुद्र के अंदर तो जाना ही होगा जो उन्हें समुद्र के अंदर ले जाए। फिर उस समय के साइंटिस्ट कॉर्नेलिस ड्रेबल ने साल 1620 में वर्ल्ड की फर्स्ट सबमरीन का इन्वेंशन किया। उस जमाने में सबमरीन कैसी हुआ करती थी ये जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिससे आप इतिहास की उन बातों से रूबरू हो पाएंगे जिन्हें शायद आप नहीं जानते। वेल दोस्तों, सबमरीन को पूरी तरह से लकड़ी का बनाया गया था, जिस पर लेदर की लेयर चढ़ाई जाती थी जिस पर पानी का कोई भी प्रभाव ना पड़े, और सबमरीन को चलाने के लिए इसमें 4 चप्पू भी इस तरह से सेट किए गए थे जिससे सबमरीन पानी में आसानी से चल सके। ये सबमरीन पानी के अंदर 3 मीटर तक डाइव कर सकती थी और इसके बाद सबमरीन को और बेहतर बनाने के लिए इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। इसके बाद 1775 में दुनिया की पहली सैनिक सबमरीन टर्टल बनाई गई। उस समय सबमरीन को इस हिसाब से तैयार किया गया था कि अगर दुश्मन कोई भी प्लानिंग कर रहा हो तो उसके लिए नौसेना पूरी तरह से तैयार रहे, यानी दुश्मन के अटैक का अच्छे से जवाब दे सके। यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि सबमरीन को चलाने के लिए किसी पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि इसे मेंस पावर के द्वारा चलाया जाता था। वहीं अगर हम इस सबमरीन के ढांचे की बात करें तो यह सबमरीन 10 फीट लंबी, 6 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी हुआ करती थी और इसके अंदर टैंक लगे हुए थे जिसकी मदद से पानी के अंदर और बाहर आ जा सकती थी। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया और इसे और बेहतर बनाने के लिए इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज किया। और इस टेक्नोलॉजी की खास बात ये थी कि व्यक्ति पानी के अंदर रहते हुए भी पानी के बाहर आसानी से देख सकता
था। सबमरीन की इन क्वालिटीज को देखते हुए दूसरे देश भी सबमरीन की जरूरत को महसूस करने लगे और यही वजह रही कि दूसरे देश सबमरीन के निर्माण पर ज्यादा ध्यान देने लगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका किसी भी इन्वेंशन में पीछे नहीं रहता। ऐसे में दोस्तों एक अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन हॉलैंड उस समय सबमरीन पर काम कर रहे थे और काफी दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने एक मैकेनिक सबमरीन का डिजाइन तैयार किया। इसके बाद इन्होंने अपना ये डिजाइन अमेरिकी नौसेना को दिखाया, लेकिन कुछ कमी की वजह से इस पर काम शुरू नहीं हो सका। लेकिन जॉन हॉलैंड उन साइंटिस्ट में से एक थे जो एक बात को ठान ले तो जब तक वो पूरी ना हो जाए तब तक दम नहीं लेते, और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। फिर आया साल 1898 जब हॉलैंड ने पानी की सतह पर एक ऐसी पनडुब्बी उतारी जो गैसोलीन से चलने वाली थी, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगाई गई थी और इस मोटर को पावर देने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। इसमें गैसोलीन इंजन का काम बैटरी को चार्ज करना होता था और इस तरह से ये सबमरीन पानी के अंदर ही आगे बढ़ती जाती थी। दोस्तों दुनिया की पहली सबमरीन थी जो समुद्र के अंदर की गहराई में आसानी से डाइव कर सकती थी। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बता दें कि जिस अमेरिकी नौसेना ने इस सबमरीन को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि इसमें लाखों खामियां हैं, उसी नौसेना ने 11 अप्रैल 1900 में सबमरीन को खरीद लिया। उसके बाद 1904 में डीजल से चलने वाली पहली सबमरीन का आविष्कार किया गया जो पहली वाली सबमरीन यानी गैसोलीन से ऑपरेट होने वाली सबमरीन से बेहतर थी। और आपको जान के हैरानी होगी लेकिन आज भी कई देशों में ऐसी सबमरीन को इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि मॉडर्न सबमरीन में ऐसा नहीं है, बल्कि इन सबमरीन में बेहतर सुधार किए गए हैं। तब जाकर हमें मॉडर्न सबमरीन मिली जहाँ पहले डीजल और गैसोलीन से चलने वाली सबमरीन का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं 1950 में न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन का अस्तित्व सामने आया और इन्होंने पहली सभी सबमरीन को फेल करते हुए अपनी एक अलग जगह बना ली। आपको बता दें पहली न्यूक्लियर सबमरीन 1954 में तैयार की गई थी जिसका नाम नॉटिलस रखा गया और इस सबमरीन की खासियत ये थी कि एक घंटे के हिसाब से नहीं बल्कि महीने के हिसाब से पानी के अंदर रह सकती थी। खैर अमेरिका के बाद सोवियत संघ भी इस लाइन में आगे आया और उसने भी 1958 में अपनी पहली न्यूक्लियर सबमरीन तैयार की। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दें कि न्यूक्लियर सबमरीन के बनाने से पहले जितनी भी सबमरीन का आविष्कार किया गया था उन्हें पानी के अंदर चलने के लिए बार बार ऊपरी सतह पर आने की जरूरत थी, लेकिन इस सबमरीन को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज की मॉडर्न सबमरीन काफी एडवांस हो चुकी है, पानी के अंदर कई महीने तक रहकर दूसरे देशों की गतिविधियों पर नजर रख सकती है और ये पनडुब्बी पानी के अंदर ही ताकतवर नहीं है बल्कि कई बार तो पानी के ऊपर आने पर भी हमला करके दुश्मनों को मार गिराती है। चलिए दोस्तों अब आपको बता दें दुनिया की सबसे खतरनाक सबमरीन कौन सी है। दुनिया की सबसे डेंजरस सबमरीन है न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल सबमरीन जिसकी लंबाई 508.9 फीट है जो इस समय रूस के पास मौजूद है। ये सबमरीन 120 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है और इसकी स्पीड की बात करें तो ऊपरी सतह पर इसकी स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर है और पानी के अंदर 59 किलोमीटर पर आवर है। बात करें इसमें सवार लोगों की तो एक समय में इस पे 107 करीब लोग सवार हो सकते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि पानी का किंग कहे जाने वाला और कोई नहीं ये सबमरीन ही है जो पानी का राजा कहा जाता है। दोस्तों अभी आपके लिए एक सवाल है, क्या आप जानते हैं भारत की पहली सबमरीन कौन सी है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके पेज को फॉलो करना ना भूलें। पेज